भविष्य में अमेरिका एक गंभीर सूखे से तबाह हो गया है और लोग अब पानी के लिए हत्या करने को तैयार है। ज्यादातर लोग चले गए हैं, लेकिन होल्म परिवार रुका रहता है क्योंकि पिता अर्नेस्ट सोचते हैं कि अगर उन्हें कुछ पानी मिल जाए तो पौधे फिर से उग सकते हैं। उसे याद है जब जमीन हरी भरी थी, लेकिन उसका बेटा जेरोम नहीं जानता। एक दिन दो चोर अर्नेस्ट के फार्म की एक छोटी इमारत में ताला तोड़कर घुसने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है और गोली चला देता है, जिससे एक चोर गोली चलाने की कोशिश करता है। वह तुरंत मर जाता है और दूसरा चोर माफी मांगता है और कहता है कि किसी ने उसे बताया था कि वहाँ पानी है। वह यह भी कहता है कि उसे पेशाब करना है और अपनी पैंट की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन अर्नेस्ट बंदूक देखता है और पहले गोली चला देता है। जेरोम यह सब दूर से देखता है और कहता है कि वह मदद कर सकता था, लेकिन अर्नेस्ट उसे अपने पहले नाम की बजाय उसे डैड कहने को कहता है। फिर अर्नेस्ट छोटी इमारत का ताला खोलता है जिसमें एक पंप है। दुर्भाग्य से यह उन्हें कोई पानी नहीं देता, इसलिए उन्हें अपने खच्चर को बिना पानी के चलाना पड़ेगा। दोनों आगे बढ़ते हैं और पानी के लोगों से मिलते हैं, जो सरकारी सौदे के माध्यम से गहरे कुओं से निकाले गए पानी का वितरण करते हैं। अर्नेस्ट उन्हें आपूर्ति देता है और वे उसे पानी से भुगतान करते हैं। वह जेरोम को यह भी याद दिलाता है कि इन लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए क्योंकि वे खतरनाक हैं। उन्हें केवल व्यापार करना है और जल्दी से वहां से निकलना है। अर्नेस्ट अक्सर उन्हें अपने फार्म के लिए पानी देने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन पानी वाले बहुत अधिक शुल्क लेते हैं। घर जाते समय उनका खच्चर गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। चूंकि जानवर दर्द में है, अर्नेस्ट उसे उसकी पीड़ा से मुक्त करने के लिए गोली मार देता है। जेरोम रोता है, लेकिन कसम खाता है कि वह भी ऐसा कर सकता था। जब वे अंततः फार्म पर पहुंचते हैं, तो जेरोम की बहन मैरी उन्हें एमआरई सर्व करती है। फिर वह मिट्टी से बर्तन साफ करती है, जबकि अर्नेस्ट रेडियो सुनता है और जेरोम जानवरों की तस्वीरें बनाता है जो उनके केवल शौक है। अचानक अर्नेस्ट एक आवाज सुनता है और बाहर भागता है तो पाता है कि मैरी खिड़की से बाहर अपने गुप्त प्रेमी से मिलने गई है। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट सैम के नीलामी घर जाते हैं और एक रोबोट पर बोली लगाते हैं, जिसे सिमुलेट शैडो या सिम कहा जाता है, ताकि उनके खच्चर की जगह ले सके। सैम का बेटा फ्लेम भी बोली लगाता है और अंत तक लड़ता है, लेकिन अर्नेस्ट नीलामी जीतता है और उसका कर्ज बढ़ जाता है। इसके बाद वे अस्पताल जाते हैं, जहां बच्चों की मां कैथरीन एक दुर्घटना के कारण चल नहीं सकती। अस्पताल में एक विशेष मशीन है जो उसे चलने में मदद करने के लिए एक तार से जोड़ती है, और परिवार के लिए कैथरीन को घर लाने का एकमात्र तरीका उस महंगी मशीन को खरीदना है। कैथरीन के साथ एक प्यारी दोपहर बिताने के बाद दोनों घर जाते हैं। रास्ते में वे रॉबी और सू को उनके बच्चे के साथ देखते हैं। अर्नेस्ट उन्हें उनके बच्चे का उपयोग करके मदद मांगने के लिए गिद्ध कहता है और उन्हें अनदेखा करके चला जाता है। वे गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और टैंक भरने के बाद अर्नेस्ट थोड़ा पीता है ताकि कीमत गोल हो जाए। फिर वह रॉबी और उसके परिवार को थोड़ा पानी वापस लेता है। यह जोड़ा बच्चे को बेचने के बारे में सोच रहा है क्योंकि वे उसे पालने का खर्च नहीं उठा सकते, लेकिन अर्नेस्ट उन्हें इसके खिलाफ सलाह देता है और पानी के साथ उनकी मदद करने का वादा करता है। बाद में फार्म पर फ्लेम आता है और खुलासा करता है कि वह मैरी का गुप्त प्रेमी है। वह सिम को उधार लेने और किराया देने का वादा करता है, लेकिन अर्नेस्ट मना कर देता है जब तक सैम गारंटी पर हस्ताक्षर नहीं करता। फ्लेम नाराज हो जाता है और कहता है कि अर्नेस्ट इस जमीन को कभी सींच नहीं पाएगा और फिर चला जाता है। अगली बार जब जेरोम और अर्नेस्ट पानी वालों से मिलते हैं, तो वे समय पर पहुंचते हैं। सिम की मदद से अर्नेस्ट उन्हें अपने खेत में पानी की लाइन लगाने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहता है। इसके बाद अर्नेस्ट अपने पुराने पंप को खोदना शुरू करता है ताकि पानी वाले देख सके कि उनके पास क्या है। काम करते समय वह जेरोम से कहता है कि उसे बाहर जाकर किसी लड़की से मिलना चाहिए या कम से कम कुछ दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन जेरोम अपने परिवार का ख्याल रखना पसंद करता है। घर जाते समय वे देखते हैं कि फ्लेम तेजी से गाड़ी चला रहा है। फार्म पर मैरी वैक्यूम क्लीनर में सफाई एजेंट डालकर कपड़े धो रही है। अर्नेस्ट आता है और उसे बाहर जाने से मना कर देता है, जिससे मैरी गुस्से में कहती है कि वह अब बड़ी हो गई है और जो चाहे कर सकती है। अर्नेस्ट कसम खाता है कि वह केवल उसकी सुरक्षा करना चाहता है, लेकिन मैरी कहती है कि वह अपने पिता से नफरत करती है और फ्लेम से प्यार करती है। फिर वह भागने की कोशिश करती है। वह जेरोम से टकराती है और उससे पैसे मांगती है, जिससे अर्नेस्ट को उसे पकड़ने का समय मिल जाता है। मैरी रोती है और कहती है कि अर्नेस्ट ने उनके परिवार को विफल कर दिया। फिर वह उसे बंद कर देता है और उसकी खिड़की बंद कर देता है। कुछ समय बाद अर्नेस्ट और जेरोम उठते हैं
और देखते हैं कि सिम चोरी हो गया है। अर्नेस्ट को लगता है कि यह फ्लेम का काम है और वह उसके घर जाता है, लेकिन सैम से पता चलता है कि फ्लेम सुबह ही ट्रक से पहाड़ों के लिए निकल गया था। पता चलता है कि अर्नेस्ट का फार्म पहले सैम का था और फ्लेम अपने परिवार की खोई हुई जमीन को लेकर जुनूनी है, जबकि सैम को लगता है कि वह जमीन बांझ है और पानी मदद नहीं करेगा। इसके बाद अर्नेस्ट पहाड़ों में जांच करने जाता है और अचानक बेहोश हो जाता है। शाम को अर्नेस्ट पानी वालों के कैंप में जागता है, जहां उसे सिम का इस्तेमाल करके उनकी आपूर्ति चोरी करने का आरोप लगाया जाता है। अर्नेस्ट जोर देकर कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन नेता केलिब हमला करता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और काफी संघर्ष के बाद अर्नेस्ट केलिब का चाकू और एक राइफल चुरा लेता है, जिसे वह हवा में चलाता है ताकि सब पीछे हट जाएं। वह भाग जाता है, जबकि केलिब उस पर धमकियां चिल्लाता रहता है। घर जाते समय अर्नेस्ट को आग के पास सोता हुआ फ्लेम और सिम मिलता है। फ्लेम ने मशीन और आपूर्ति चोरी की थी ताकि अर्नेस्ट को बुरा दिखा सके। अर्नेस्ट सुबह तक इंतजार करता है और फिर राइफल से फ्लेम को जगाता है। फिर वह फ्लेम को सिम से बांधता है, जो आपूर्ति ले जा रहा है। जैसे ही वे गर्मी में चलते हैं, फ्लेम अर्नेस्ट को चिढ़ाता है। इससे नाराज होकर अर्नेस्ट रस्सी खींचता है और उसे गिरा देता है। आखिरकार वे दोनों बहुत प्यासे हो जाते हैं और फ्लेम अर्नेस्ट को पानी पीने के लिए रुकने के लिए मना लेता है। आपूर्ति में पानी नहीं बल्कि शराब होती है और जल्द ही अर्नेस्ट अपनी लत के कारण नशे में हो जाता है। फ्लेम केवल दिखावे के लिए पीता है और कहता है कि केलिब उसका सिर चाहता है, इसलिए उसने सिम को बचने के लिए चुराया। वह अर्नेस्ट को पैसे देने की पेशकश भी करता है, लेकिन अर्नेस्ट को कहानी संदिग्ध लगती है और वह मना कर देता है। फिर अर्नेस्ट उठने की कोशिश करता है, लेकिन शराब के कारण वह चक्कर खाता है और मुश्किल से हिल पाता है। यह सब फ्लेम की योजना थी और वह मौके का फायदा उठाकर अर्नेस्ट को मारता है, जिससे अर्नेस्ट का सिर चट्टान से टकरा जाता है। खून बहते हुए और बेहोश होते हुए अर्नेस्ट को कैथरीन की कार दुर्घटना की फ्लैशबैक आती है, जो उसकी शराब पीने की आदतों के कारण हुई थी। बाद में जब अर्नेस्ट जागता है तो वह सिम से बंधा हुआ है और फ्लेम उसके मुंह में और शराब डालता है, पागल की तरह चिल्लाता है। इसके बाद फ्लेम फार्म पर जाता है और मैरी उसकी बाइक पर कूद जाती है ताकि वे एक साथ भाग सकें। अर्नेस्ट की चिंता करते हुए जेरोम उसे ढूंढने का फैसला करता है। रात होने तक वह सिम को पानी वालों के कैंप में पाता है, जहां लोग उसे बताते हैं कि उसके पिता की मशीन के साथ एक दुर्घटना में मौत हो गई। जब अर्नेस्ट का अंतिम संस्कार होता है, मैरी वापस आती है और भाई बहन साथ में रोते हैं। उन्हें अपनी मां को यह बुरी खबर देने के लिए भी जाना पड़ता है। फ्लेम अपने ट्रक में उन्हें ले जाता है और घर पहुंचाता है। फार्म पर गुस्से में जेरोम सिम को हथौड़े से मारना शुरू करता है। तब फ्लेम उसे रोकने आता है। वह समझाता है कि दुख सहन करना मुश्किल है, लेकिन वह इसे आय के स्रोत को नष्ट नहीं करने दे सकता और परिवार का नया मुखिया बनने की पेशकश करता है ताकि वह भाई बहनों की मदद कर सके। वह जेरोम को यह कहकर चौंकाता है कि मैरी गर्भवती है। फ्लेम के पास फार्म के लिए बड़े योजनाएं हैं और जेरोम उसे कोशिश करने की अनुमति देता है। दोपहर में फ्लेम पानी वालों के पास आपूर्ति लेकर जाता है और केलिब से खेत में पानी की पाइप लगाने को कहता है। पहले केलिब मना कर देता है, लेकिन अचानक फ्लेम उसे अर्नेस्ट की मौत के लिए दोषी ठहराता है, क्योंकि अर्नेस्ट के शरीर के पास केलिब की राइफल और चाकू पाए गए थे। संभावित परिणामों से डरे हुए केलिब भाई बहनों की जमीन पर पानी भेजने के लिए सहमत हो जाता है। कुछ दिनों बाद नया फार्म पंप आधिकारिक रूप से स्थापित हो जाता है और फ्लेम पूरे दिन मेहनत करता है ताकि वह गेहूं उगा सके, जिसे स्प्रिंकलर द्वारा पानी दिया जाता है। अब परिवार वास्तविक शॉवर का आनंद भी ले सकता है। कुछ हफ्तों बाद जेरोम एक छोटी पत्ती देखकर आश्चर्यचकित होता है और अंतर जमीन शानदार पौधों से ढक जाती है। इस खुशी में फ्लेम और मैरी की शादी हो जाती है और वे एक दूसरे के नाम के पहले अक्षर हाथों पर टैटू कराते हैं। पार्टी के दौरान फ्लेम पीता है और अर्नेस्ट की मौत के बारे में सोचता रहता है। कुछ दिनों बाद सैम बैंक के 2 लोगों के साथ फार्म पर आता है। पता चलता है कि अर्नेस्ट का कर्ज बहुत बड़ा है और वे फ्लेम से इसे चुकाने को कहते हैं। फ्लेम अपनी बाइक से घोड़ों को डराता है ताकि वह ताकतवर दिख सके और सैम उसे डांटता है, समझाता है कि किसी ने कभी इस जमीन को खरीदना नहीं चाहा और अर्नेस्ट के पास यह इसलिए थी क्योंकि वह कभी नहीं हटा। पानी और फसल की बदौलत बैंक इसे बेच सकेगा, इसलिए फ्लेम को भुगतान करना होगा अगर वह इसे खोना नहीं चाहता। फ्लेम सिम को अपने ट्रक पर लोड करता है और रॉबी को उसके बच्चे के साथ उठाता है। वह दिखावे के लिए कहता है कि वे कुछ कीमतों के बारे में पूछताछ करेंगे, लेकिन फ्लेम बच्चे को रॉबी की मर्जी के खिलाफ बेच देता है। रॉबी घबरा जाता है और अपने बच्चे को वापस मांगता है, तो खरीदार गोली चलाते हैं, जिससे रॉबी की मौत हो जाती है।
वे फ्लेम पर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, जो भागते समय वापस गोली चलाता है और मशीन वही छोड़ देता है। सिम को गोलीबारी में पकड़ा जाता है और क्षति से वह एक मोड में सक्रिय हो जाता है, जो उसे मूल फैक्ट्री में वापस ले जाता है। अगले दिन फ्लेम बैंक को बच्चे के पैसे से भुगतान करता है, लेकिन वह भाई बहनों से कहता है कि उसने सिम को रॉबी को बेच दिया। इस बीच सिम शहर में पहुंचता है और उसके निर्माता कैल्विन को मिलता है, जो मालिक की जानकारी पाकर फार्म को कॉल करता है। कॉल उठाने के बाद जेरोम को शक होने लगता है और वह स्थानीय बाजार की ओर दौड़ता है। वह फ्लेम को सूज के साथ बात करते हुए पाता है, जो अपनी गोद में एक गुड़िया लेकर उसे अपने बच्चे के रूप में दिखाती है। यह देखकर जेरोम उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम जल्दी से सूज को ले जाता है। बाद में फार्म पर जेरोम फ्लेम से रॉबी के बारे में पूछता है, लेकिन फ्लेम कहता है कि रॉबी ने सिम ले लिया और अपने परिवार को छोड़ दिया। सच्चाई जानने के लिए दृढ़ जेरोम घोषणा करता है कि वह अपनी मां से मिलने जाएगा, लेकिन वास्तव में वह बॉर्डर की ओर बस लेता है। हालांकि गार्ड उसे पास नहीं होने देते क्योंकि वह बिना अभिभावक के नाबालिग है। उस समय अन्ना नाम की लड़की उसे पास करवा देने की पेशकश करती है अगर वह भुगतान करे। जेरोम सहमत हो जाता है और अन्ना उसे मुर्गियों से भरे ट्रक में बैठाती है। कुछ ही घंटों में ट्रक शहर पहुंचता है और जेरोम पहली बार उसे देखता है। वह अन्ना से फिर मिल जाता है और वह उसे फैक्ट्री ले जाती है, लेकिन वह भुगतान के रूप में केवल आधा पैसा लेती है। वह बताती है कि आने जाने का सफर एक धोखा है। वापस जाने के लिए उसे गाइड की जरूरत नहीं क्योंकि उसे कोई नहीं रोकेगा। जाने से पहले जेरोम पूछता है कि क्या उसने कभी अर्नेस्ट नाम के किसी आदमी से मुलाकात की है, लेकिन अन्ना उस नाम को नहीं पहचानती। इसके बाद जेरोम कैल्विन से मिलता है, जो उसे मशीन के सभी फंक्शंस दिखाता है। पता चलता है कि सिम की आंखें कैमरे हैं, जो पुनर्वनीकरण के लिए क्षेत्र की तस्वीरें कैप्चर करने के लिए बनाई गई थीं और उन्होंने सिम ने जो भी देखा है उसे रिकॉर्ड किया है। कैल्विन जेरोम को इसका इस्तेमाल करना सिखाता है और उसे कुछ प्राइवेसी देता है। जब जेरोम फिर से अपने पिता को देखता है तो वह भावुक हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फ्लेम ने अर्नेस्ट को मार दिया तो यह डरावना हो जाता है। फ्लेम ने अर्नेस्ट को मशीन से बांध दिया और उसे पानी वालों की दिशा में भेज दिया, जिससे ऐसा लगने लगा कि सिम ने नियंत्रण खो दिया और दुर्घटनावश अर्नेस्ट की मौत हो गई। ऑफिस में ही जेरोम का ब्रेक डाउन हो जाता है। शाम को फार्म पर दशकों में पहली बार बारिश होती है। जेरोम जल्द ही लौटता है और शांत रहता है। फ्लेम से पूछता है कि उसने सिम को कैसे वापस लाया। फ्लेम उलझन में है और खलिहान की जांच करता है, जहां वह सिम को बिना किसी नुकसान के खड़ा देखकर चौंक जाता है। वह कहता है कि शायद रॉबी ने गिल्ट के कारण इसे वापस लाया होगा। कुछ दिनों बाद जेरोम सच में कैथरीन से मिलने जाता है और वादा करता है कि वह उसकी देखभाल करेगा जैसे अर्नेस्ट ने की थी। एक दोपहर फ्लेम और जेरोम फसलों से दूर रखने के लिए जानवरों का शिकार कर रहे हैं। फ्लेम अपने सभी शॉट्स मिस करता है और जेरोम को राइफल दे देता है, अपनी असफलता के लिए हथियार को दोष देते हुए। जेरोम फ्लेम को शूट करने के लिए बहुत प्रलोभित होता है, लेकिन इसके बजाय वह एक हिरन को मार देता है, यह साबित करते हुए कि समस्या फ्लेम की निशानेबाजी में है। जब वे घर लौटते हैं, जेरोम राइफल को अपने कमरे में छिपा देता है। दोपहर के खाने के दौरान जेरोम कहता है कि उसे रॉबी का फोन आया था, जो फ्लेम की तलाश कर रहा था। यह सुनकर फ्लेम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जेरोम झूठ बोल रहा है। मैरी उसे उसके व्यवहार के लिए डांटती है और जेरोम जोर देकर कहता है कि वह सच कह रहा है। अगले दिन फ्लेम को जेरोम द्वारा रॉबी होने का नाटक करते हुए लिखा गया एक पत्र मिलता है। संदेश में फ्लेम को चट्टानों पर रॉबी से मिलने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वह मुसीबत में है। जाने से पहले फ्लेम राइफल की तलाश करता है और जेरोम कहता है कि उसने उसे मरम्मत के लिए दुकान में भेजा है, क्योंकि फ्लेम ने कहा था कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा था। फ्लेम को पकड़ में न आने के लिए साथ देना पड़ता है और टेबल पर अपने प्रकोप के लिए माफी मांगता है। एक चाकू लेने के बाद फ्लेम सिम के साथ चट्टानों पर जाता है और रॉबी को बुलाता है। अचानक वह एक छिपे हुए गड्ढे में गिर जाता है और उसकी टांगे टूट जाती है। फ्लेम दर्द से चिल्लाता है और सिम से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन मशीन नहीं समझती। उसी समय जेरोम वहां आता है और केवल फ्लेम को पत्थर हाथ में लेकर घूरता है, जिससे फ्लेम को एहसास होता है कि लड़के को सच पता चल गया है। हताश फ्लेम दया की भीख मांगता है, फिर भी जेरोम उसे नजरअंदाज करता है और उसे जलती धूप में तड़पने देता है। अंततः फ्लेम फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है और जेरोम से अपनी बहन और बच्चे के बारे में सोचने की भीख मांगता है। वह दुर्घटनाओं और पछतावे के बारे में लंबी बात करता है, जिससे जेरोम इतना गुस्से में आ जाता है कि वह अंततः फ्लेम को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब जेरोम घर लौटता है तो वह मैरी को सोचने देता है
कि फ्लेम ने उसे छोड़ दिया है और उसे नहीं बताता कि अर्नेस्ट वास्तव में कैसे मरा। फसलों से मिली रकम की बदौलत वे अब असली खाना खरीद सकते हैं और भाई बहन सहमत है कि वे अब मशीन खरीद सकते हैं ताकि कैथरीन उनके साथ रह सके। जेरोम सिम से सभी फुटेज मिटा देता है, नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार। एक फिल्म प्रेमी के रूप में मैं अगली सिनेमा यात्रा का इंतजार कर रही हूँ। अलविदा और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।